बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने 10th क्लास फिज़िक्स चैप्टर 12 स्टार्ट किया था वेव्स, जिसमें आज हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेव्स। सेकंड लेक्चर है हमारे पास आज। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास वेव्स की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होती हैं मैकेनिकल वेव्स और दूसरी हमारे पास होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर हम देखें तो मैकेनिकल वेव्स की बात करें, मैकेनिकल वेव्स आर द वेव्स दैट रिक्वायर मटेरियल मीडियम सच एज एयर, वाटर और सॉलिड मटेरियल टू ट्रैवल। अब मैकेनिकल वेव्स को ट्रैवल करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है जी? मीडियम की ज़रूरत होती है। अगर मीडियम मौजूद हो तो मैकेनिकल वेव्स ट्रैवल करती हैं, अगर मीडियम मौजूद ना हो तो मैकेनिकल वेव्स ट्रैवल नहीं कर पाती। आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे ये मैं एक सरफेस ड्रा कर रहा हूँ। यहाँ पे वाटर इतना मौजूद है। अब इस वाटर सरफेस में इस तरह वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। ये वेव इस पोर्शन में तो हैं, लेकिन ये आगे वाले पोर्शन में नहीं, क्योंकि यहाँ पे वाटर मौजूद है लेकिन यहाँ पे वाटर मौजूद नहीं है। अब जहाँ पे वाटर है इट मीन यहाँ पे मीडियम है, वाटर एक मीडियम है, तो इसमें वाटर वेव्स प्रोड्यूस हो सकती हैं, मूव भी कर सकती हैं, तो इनको हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। यहाँ पे वाटर नहीं था तो इसमें वाटर वेव्स आगे मूव नहीं कर पाती, पास नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे मीडियम नहीं है। तो हमारे पास मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनके पास होने के लिए, गुजरने के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है, सच एज एयर, वाटर और सॉलिड मटेरियल टू ट्रेवल। आगे हमारे पास है, वो कहता है, क्वेश्चन आता है वाई मैकेनिकल वेव कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम। ये क्वेश्चन इसी तरह आपने राइट भी करना है, अपने पास मेंशन भी करना है कि ये मैकेनिकल वेव मटेरियल मीडियम से में पास होती हैं लेकिन वैक्यूम में से पास क्यों नहीं होती। देखें, जो मैकेनिकल वेव्स हैं इनको पास होने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। अब मीडियम में क्या होता है? मीडियम में होते हैं पार्टिकल्स, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये जब वाइब्रेट करते हैं ना, पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं तो वेव पास होती है। वेव क्या होती है? पास होती है। वेव कैन पास व्हेन पार्टिकल्स वाइब्रेट, देन वेव पास। तो उससे क्या होता है? वेव पास होती है। अगर पार्टिकल्स ही ना हो तो ये वेव पास नहीं हो पाएगी। तो इट मीन मैकेनिकल वेव्स के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, पार्टिकल्स की ज़रूरत होती है जो कि वाइब्रेट करते हैं, लेकिन वैक्यूम के अंदर पार्टिकल नहीं होते, बिकॉज दे रिलाई ऑन वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इन द मीडियम टू ट्रांसफर द एनर्जी। अब दे कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम में से क्यों नहीं पास होती? क्योंकि इसमें पार्टिकल नहीं होते वैक्यूम के अंदर। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये एक एग्जाम्पल, ये एक डायग्राम है, डायग्राम में से हम चेक करते हैं। अब देखें, एक ये पार्टिकल है, आपने यहाँ पे एक रस्सी को पकड़ा और इसको जर्क किया, हिलाया, तो ये पार्टिकल्स इधर मौजूद था, तो ये क्या हुआ? ये इसकी मेन पोजीशन थी, ये मेन पोजीशन से नीचे मूव कर रहा है, अगले स्टेप में ये मेन पोजीशन से ऊपर आएगा। इसी तरह यहाँ पे जो पार्टिकल है ये इसकी मेन पोजीशन है, रेस्ट वाली पोजीशन, इससे ऊपर मूव कर रहा है और अगले स्टेप में इससे नीचे आ जाएगा। तो ये ऊपर और नीचे जो मूवमेंट होती है ना, अबव एंड बिलो द मेन पोजीशन, इस मूवमेंट को हम कहते हैं वाइब्रेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इस तरह पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं और इस वाइब्रेटरी मोशन की वजह से ये वेव आगे पास होती है। और दूसरा, यहाँ पे ये इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, ये वाली। अब इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को देखें और यहाँ पे पार्टिकल की मूवमेंट के दरमियान ये जो एंगल देखें तो ये 90 डिग्री है। तो इट मीन जो हमारे पास वेव है, इसमें मैकेनिकल वेव में ये हमारे पास एक ट्रांसवर्स वेव है, इसमें वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल जो है वो परपेंडिकुलर होती है डायरेक्शन
ऑफ वेव टू ट्रेवल, यानी ये डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री के एंगल पे होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास है इसकी ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी आप लिखेंगे कि अ सिंपल वे टू ऑब्जर्व दिस इज बाय मूविंग वन एंड ऑफ रूफ अप एंड डाउन द वेव ट्रेवल अलोंग द रूफ बट ईच पार्ट ऑफ द रूफ ओनली मूव वर्टिकली व्हाइल द वेव मूव फॉरवर्ड। अब देखें, ये हमारे पास हर पॉइंट, हर पार्टिकल जो है वेव का, ये वर्टिकली मूव करता है, यानी 90 डिग्री के एंगल पे मूव करता है, लेकिन जो हमारे पास वेव है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। ये अपनी पोजीशन पार्टिकल चेंज नहीं करता, ऐसा नहीं होता कि ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ जाए, ये पार्टिकल अपनी पोजीशन पे ही रहता है, लेकिन ये सिर्फ वर्टिकली इस तरह वाइब्रेटरी मोशन शो करता है, वर्टिकली ऊपर नीचे। अब इसकी एग्जांपल्स हमारे पास कौन सी हैं? साउंड वेव, वाटर वेव, वाइब्रेशन ऑफ रूफ और स्प्रिंग, सेस्मिक वेव प्रोड्यूस्ड बाय अर्थक्वेक्स। सेस्मिक वेव, ये वो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जब ज़लज़ला आता है। आगे नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये मैकेनिकल वेव के अपोजिट है। डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, डू नॉट रिक्वायर मीडियम। अब इनके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। अब मीडियम कहाँ पे नहीं होता, कहाँ पे मीडियम के पार्टिकल नहीं होते जी? मीडियम के पार्टिकल वैक्यूम में नहीं होते। इट मीन दीज वेव कैन पास थ्रू वैक्यूम। ये एमसीक्यूज के तौर पे याद रखना है। इसकी डिफाइन ये है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैकेनिकल वेव्स बिकॉज दे डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल, क्योंकि इनको ट्रेवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ये डिफाइन आप करेंगे। दीज वेव्स कैन मूव थ्रू एम्प्टी स्पेस और वैक्यूम, ये वैक्यूम में से भी पास हो जाती हैं। जैसे सूरज की रोशनी है, सनलाइट, ये हम तक रेडिएशंस की फॉर्म में पहुंचती है, तो वो रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो एग्जांपल हैं वो हमारे पास हैं रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज एंड गैमा रेज। ये इनकी एग्जांपल्स आप करेंगे। और दूसरा, इनकी जो ट्रैवल करने की स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल करती हैं, या फिर मीटर में चेंज करें 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड इनकी स्पीड है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है। इन सारी रेज की स्पीड, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गैमा रेज। अब ये जो इन सब वेव्स की, ये जितनी भी एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की दी गई हैं, इन सब की वेवलेंथ डिफरेंट है। अब इनकी वेवलेंथ डिफरेंट होने की वजह से इनको वेवलेंथ के लिहाज से तरतीब दिया जाता है। जिनकी ज़्यादा वेवलेंथ है उनको पहले लिखा गया है, और जिनकी कम वेवलेंथ है उनको बाद में लिखा गया। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको इस तरह लिखा गया है। ये हमारे पास जो एक स्पेक्ट्रम आता है, जो द रेंज ऑफ ऑल दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, अगर उनको हम अरेंज करें इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, यानी पहले इसकी वेवलेंथ यहाँ पे हाई है, आगे एंड पे जाते हैं तो इनकी वेवलेंथ क्या होती है, लो होती है। तो इस ऑर्डर के साथ पहले वेवलेंथ रेडियो वेव की ज़्यादा है, ये पहले आएगी, उसके बाद माइक्रोवेव की उससे कम है, फिर ये आएगी, फिर उससे कम विजिबल लाइट की है, फिर एक्स रे, फिर गैमा रेज। तो इस तरतीब के साथ अगर हम अरेंज करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, तो इससे जो हमें ये पैटर्न मिलता है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। The range of all these electromagnetic waves is called electromagnetic spectrum. Dear students, एक साथ में आपने ये याद रखना है, ये आपने इनको अरेंज किया है, ये आपने इनको तरतीब दिया है वेवलेंथ को यूज करते हुए। अब वेवलेंथ देखें,
तो दो क्रस्ट के दरमियान या दो ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे वेवलेंथ कहते हैं। अब यहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा है। आगे नेक्स्ट, अब जब यहाँ पे हम पहुँचते हैं तो वेवलेंथ कम है, जब इधर पहुँचते हैं वेवलेंथ और कम है, जब यहाँ पे पहुँचते हैं वेवलेंथ और कम है, यानी दो क्रस्ट के दरमियान डिस्टेंस और कम है। जैसे जैसे हम आगे मूव करते हैं तो ये डिस्टेंस क्रस्ट के दरमियान कम होता जाता है, इट मीन वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। शुरू में वेवलेंथ हाई है, एंड पे वेवलेंथ लो है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक एमसीक्यूज के तौर पे आपने याद रखना है, इधर इंफ्रारेड का वर्ड यूज हुआ है। इंफ्रा मीन बिलो, जो वर्ड इंफ्रा इसका मतलब होता है बिलो या नीचे। अब रेड मीन रेड, इंफ्रारेड मीन रेड से नीचे या रेड से पीछे। तो हमारे पास जो इंफ्रारेड देखें यहाँ पे इस पोर्शन में है इंफ्रारेड और यूवी अल्ट्रावायलेट, ये हमारे पास रेड है। इस रेड से पीछे जो है हमारे पास पोर्शन किसका आता है, इंफ्रारेड का। तो हमारे पास ये क्या कहता है, इंफ्रारेड वेव्स हैव लोअर फ्रीक्वेंसी देन दी रेड वेव्स, रेड वेव से इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लोअर होती है। वार्म ऑब्जेक्ट्स रेडिएट लाइट इन द इंफ्रारेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, ये जो इंफ्रारेड रीजन है, इस इंफ्रारेड रीजन में जो वार्म ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपनी हीट को रेडिएट करते हैं। ये हमारे पास इंफ्रारेड, ये विजिबल लाइट का जो पोर्शन है। डियर स्टूडेंट्स, एक और एमसीक्यूज आपने याद रखना है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं उनकी ट्रैवल करने की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, थ्रू एयर या थ्रू फिर वैक्यूम। रेडियो वेव्स जो हैं, रेडियो वेव्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये एयर में से भी पास होती हैं और इनकी भी स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह आपको हेडिंग्स बनवाई गई हैं, जिस तरतीब से, इसी तरतीब से आप मार्क भी करेंगे और अपने पास ये याद भी करेंगे। अगर इसी तरह हेडिंग्स के साथ लिखते हैं तो आपको ये एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आसानी रहेगी। तो ये आप शुरू में डिफाइन की हेडिंग देंगे, यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको बनवाया गया लेकिन आप इधर एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देंगे। एनर्जी ट्रांसफ़र की भी हेडिंग यहाँ पे दे सकते हैं, और इस साइड पे ये एक्सप्लेनेशन की हेडिंग है और पीछे ये एनर्जी ट्रांसफ़र की हेडिंग है। यहाँ पे ये एनर्जी ट्रांसफ़र की हेडिंग है और यहाँ पे एग्जाम्पल की हेडिंग है। इसी तरह यहाँ पे ये डिफ़ाइन है, फिर ये एक एमसीक्यूज़ है और यहाँ पे फिर आप एग्जाम्पल की हेडिंग देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे ये स्पीड की हेडिंग देंगे कि इसकी स्पीड कितनी है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की हेडिंग देंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ है, नेक्स्ट मिलते हैं अगले लेक्चर में।